या हैं जो गुनाहों से पाक हैं, जिन पर गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है। बाकी गुनाह मेरे में भी है, गुनाह आप में भी है। लेकिन अगर हम लोगों के गुनाह उछालना शुरू कर देंगे तो हमारे भी गुनाह उछाले जाएंगे। बिलखुसूस अगर किसी ने किसी गुनाह से तौबा कर ली और वो उस गुनाह को छोड़ के नेक बन गया, अब अगर कोई बंदा उसके उस गुनाह का डंडोरा पीटता है तो अल्लाह जल्ला शानहू मरने से पहले पहले उसको उसमें मुब्तला करेगा। ये उसकी सजा होगी। उसको अल्लाह ने माफ कर दिया, उसने माफी मांग ली, तुम कौन होते हो उसको डंडोरा पीटने वाले। तो ये फितने, पहले तो बातें जो है वो मुंह से होती थी, अब तो ये जदीद ज़राए अबलाग हैं जिनमें चीज़ें महफूज हो जाती हैं और लोग जब चाहे किसी की तजलील का मंसूबा बनाएं और उसको जलील करने की कोशिश में लग जाते हैं। आए रोज़ जो है वो हम ऐसे मनाजर देखते हैं, अगरचे वो बातें दुरुस्त भी होती हैं, लेकिन जो किसी के ज़ाती मामलात हों, ये बिलखुसूस सियासतदानों के अंदर तो ये बहुत सारा है, तो बाकी दीनी तबक़ात के अंदर भी है, लेकिन उनमें और ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा फितना है जिससे अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मोमिन की पर्दा पोशी की, किसी मुसलमान की पर्दा पोशी, अल्लाह उसका दुनिया में भी पर्दा रखेगा, आखिरत में भी पर्दा रखेगा। और अल्लाह जल्ला शानहू बंदे की मदद में होता है, बंदा जब तक अपने भाई की मदद में होता है। जब तुम अपने भाई की मदद में लगे होते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा रहा होता है, तुम्हारी नुसरत फरमा रहा होता है। और जो किसी ऐसे रास्ते पे चला जिस रास्ते से वो इल्म हासिल करना चाह रहा था, तलब इल्म के लिए जिसने सफ़र किया, उसका मकसद था कोई मुझे इल्म की चीज़ मिलेगी और मैं हासिल करूँगा। एक तो वो तलबा हैं जो 8 साला, 7 साला, 5 साला, 4 साला उलूम दीन हासिल करने के लिए सफ़र करते हैं, फिर मुसाफिर रहते हैं, मुसाफरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, सवेर शाम सफ़र काटते हैं। एक तो वो है, लेकिन सिर्फ वही मुराद इससे नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनने के लिए भी चला। आप भी अगर घर से आए हैं और आपकी नीयत यह है कि हुजूर के फरामीन सुनूंगा, तो आप इल्म की तलब के लिए घर से चले हैं, तो आप भी जो है वो इस हदीस के मिस्दाक होंगे। तो इरशाद फरमाया, वमन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जिसने सफ़र किया तलब इल्म के लिए, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दिया। अल्लाह उसके लिए जन्नत की राहें आसान कर दी। आप साहबजादों के नाम, पीरजादों के नाम, मौलवीजादों के नाम, सरदारजादों के नाम और बड़े बाप के बेटों के नाम अगले लफ्ज़ इसी हदीस के, जो अमल में सुस्त हुआ उसका नसब उसको तेज नहीं करेगा। जो अमल में सुस्त हुआ तो वो कहे कि मैं फलां पीर का बेटा हूँ, मैं फलां मौलवी का बेटा हूँ। देखो, जिसने अमल किया, जिसने काम किया, उस पर सकीना भी उतरा, जिसने काम किया उस पर रहमात भी उतरी, जिसने काम किया उसके ऊपर फरिश्तों ने परों से साया भी किया, और जिसने काम नहीं किया, नखट्टू था लेकिन कहा पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था और खुद किसी काम काज का नहीं है, तो कहा जो अमल के लिहाज से सुस्त है उसका नस्ब उसको तेज नहीं कर सकता। पीर ज़्यादा है साकिब तो फिर क्या हुआ, पीर ज़्यादा है साकिब तो फिर क्या हुआ, बेअमल है तो सब कुछ ही बेकार है। फिर निस्बत आपकी तो आपको जो है वो वहां तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर तुम अमल भी करने वाले हो, फिर निस्बत भी हो किसी बड़े से, फिर सोने पे सुहागे का काम है। दूध अंदर जे खंड लाइए मजा हो जावे दूना, फिर सोने पे सुहागा है। कब? जब साहिबे निस्बत, साहिबे करामत, बड़े बाप का बेटा, वो नेक भी हो, साथ बासलाहियत भी हो,